मम्मी को कुछ मत बताना, अभी सब फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगी। हलवे की रेसिपी बताइए। हलवे की चलो आगे की बात करो। हम लोग क्यूरियोसिटी के बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। आप लोग लास्ट पेज निकालो। ठीक है, so this is question number 7। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, ऑन है? हाँ। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, difference is that there is always a climate change in the past, so today's global warming is nothing new. How would you respond using what you have learnt in this and other chapters of the science book? That is climate change. ठीक है, earlier also climate change has occurred, but it has occurred in a natural manner and not by human intervention. दोस्त नहीं, 7th क्वेश्चन देखो, जो पहले क्लाइमेट चेंज हुआ है वो स्लोली हुआ है, लेकिन अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत रैपिड है। ठीक है, ड्यू टू रैपिड हो रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये क्यों हो रहा है, बात नहीं करो। ह्यूमन इंटरवेंशन। इट इज ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। पहले भी क्लाइमेट चेंज हुआ है, हमेशा से होता रहा है। ठीक है, देखो नेचुरल वे में होता है। यस, अर्लियर आल्सो क्लाइमेट चेंज हैज अकर्ड, but it was in natural manner, natural and slow manner. तो और उसकी वजह से क्या हुआ, सो इकोसिस्टम हैज एडॉप्टेड, उसको समय मिल गया इकोसिस्टम को। अगर धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होगा तो इकोसिस्टम अपने हिसाब से ढाल लेगा, और अचानक तुम सब चेंज कर डालो तो इतनी जल्दी का इकोसिस्टम बदल पाएगा। सो इकोसिस्टम हैज गॉट टाइम टू चेंज इट एज पर हैबिटेट। सो इकोसिस्टम हैज गॉट एडेप्टेड। एडेप्टेड का मतलब समझते हो? यस सर, तो फिर इवॉल्व भी लिख सकते हैं। itself, yes, itself with nature, yes, उसने अडॉप्ट कर लिया और इवॉल्व इट, ठीक है, विद नेचर। बट एट प्रेजेंट क्या हो रहा है श्रेया? क्लाइमेट चेंज एट रैपिडली होता रहता प्रेजेंट है। क्लाइमेट चेंज इज अकरिंग। रैपिडली। क्यों हो रहा है? ह्यूमन इंटरवेंशन। Is occurring due to human intervention. Due to human intervention. Human intervention भी हो सकता है and its greed. ह्यूमन को लगता है कि सारी जितने भी कोल माइंस हैं सबको जल्दी जल्दी खोदो, अपने कब्जे में कर लो, रिच बन जाओ, इसकी वजह से हो रहा है। इट इज वेरी रैपिड एंड डैमेजिंग। किसको डैमेज कर रहा है? इकोसिस्टम। डैमेजिंग जो भी है इन्वायरमेंटल कंपोजिशन, यहाँ तक कि हमारी एयर को भी सब कुछ बदल रहा है। CO2 का लेवल बदल रहा है, वाटर का लेवल बदल रहा है, सब इन्वायरमेंट के जो रेशो है ना सबका, परसेंटेज का, वो सब बदलता चला जा रहा है। तो उसको कैसे चीज कर पाओगे? एंड डैमेजिंग इन्वायर, ठीक है, इन्वायरमेंट को बदल रहा है, ठीक है। इट विल रिजल्ट, इससे क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन ultimate collapse of all ecosystem and biodiversity. It will result, ऐसा ना समझो कि इकोसिस्टम संभल जाएगा, 100 साल में सब कुछ बदल के रख दो, इकोसिस्टम कहाँ से संभलेगा? It will result in ultimate collapse of
ऑल इकोसिस्टम, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, Terrestrial. इकोसिस्टम, एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऐसा हो जाए। हाँ बोलो, कहाँ से बताएं? सर रैपिड और एंड क्या लिखते हैं? एंड ड्यू टू कहाँ रैपिड कहाँ लिखा है? सर वेरी रैपिड है ना ये? हाँ, इट इज वेरी रैपिड एंड डैमेजिंग। ये कैसा है बोलो? अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8। पहले का जो चेंज होता था वो हजारों सालों में होता था अदृश्य, और आज का चेंज जो हो रहा है वो हर 2 50 साल से पे 100 सालों में हो रहा है। तुम्हारा पहला पेपर साइंस का है? इंग्लिश 28 को है। आज हो गई 26 तारीख। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इंग्लिश की बुक सेम है कि अलग है? हो जाएगी। Imagine Earth's magnetic field suddenly disappeared. What kind of problem could arise, Arush, for life on Earth? अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हट गई तो क्या होगा? Cosmic rays will hit the earth. Yes, that is Earth magnetic field. Magnetic field disappear हो जाए, is disappeared, तो क्या होगा? Then harmful cosmic rays and solar flares. Solar wind. Yes, harmful cosmic rays and solar will enter, कहाँ enter कर जाएंगे? Enter there. Yes, will enter in Earth's atmosphere. It will damage communication system. अगर मान लीजिए रोबो व्हीकल में तुम जा रहे हो, रोबोटिक व्हीकल जानते हो? हाँ, automatic. रोबो ऑटोमेटिक चलती रहे और उसी समय ये सब विंड डैमेज कर जाए हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो तुम्हारी गाड़ी का क्या होगा? गाड़ी तो बंद हो जाएगी वहीं पे खड़ी। बंद नहीं होगी, वहां से टेढ़े मेढ़े सिग्नल होंगे और तुम्हारी गाड़ी टकरा भी सकती है किसी से। मान लो पूरी दुनिया में रोबो व्हीकल ही चल रही है, सब रोबोट चला रहे हैं, तो रोबोट सीधे कम्युनिकेशन नहीं करता, वो सैटेलाइट को भेजता है और वहां से आता है। लेकिन अगर वही सब बंद हो जाए तो कम्युनिकेशन तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? क्या रोबोट चला पाएगा तुम्हारी गाड़ी? और जो गाड़ी का मोमेंटम है वो तो चलती रहेगी हाँ। और उसकी वजह से टकराव भी डेट हो गई। तो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा एंड सडन राइज इन टेम्परेचर। और दूसरा क्या होगा? क्योंकि सोलर विंड है ना, सोलर फ्लेयर, सूर्य से निकलने वाली लपटें, इसे फ्लेयर कहो, विंड कहो, कुछ भी कहो, एंड सडन राइज इन टेम्परेचर, उससे क्या होगा बोलो? Which will result in melting of, Glaciers. result in melting of glaciers Increasing sea and level. sea level will rise. सी का जो वाटर लेवल है ना, सी वाटर लेवल will rise and coastal area will, कोस्टल एरिया का क्या होगा? बम्बई का पिक्चर वो तो सब कैसे डूब देखोगे जाएंगे, अगर वहां बनेंगे? सबमर्ज हो जाएंगे वो। will merge। सिनेमा हॉल में सिर्फ राष्ट्रगान ही होगा, नहीं होंगी पिक्चरें, मुंबई ही डूब जाएगी। देखो, you are tasked with designing a new statement for humans on Mars। तुमको ये न्यू सेटलमेंट चाहिए। तुम अब जब मंगल ग्रह में बसने जा रहे हो आरुष, name 3 things you would need to recreate
तुम सबसे पहले वहाँ क्या क्या चीजें ले जाके इकट्ठा करोगे? अगर मान लो तुमने नया बिजनेस शुरू किया, तो चलो है इलॉन मस्क टाइप की सबका मंगल होगा, मंगलवार के दिन सबको मंगल ग्रह में पहुंचाएगा। ऐसे तुम एक ठेका ले लो। तो क्या होगा? यू विल फर्स्ट मेक अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ एयर टू ब्रीथ। भाई एटमॉस्फेयर तो क्या चेंज करोगे? इलॉन मस्क भी नहीं चेंज कर पाएगा। लिक्विड वाटर सब ऐसा करोगे। यू विल मेक सच ए हट, कैसा बनाओगे? विच इन केसेस द ब्रीदिंग एयर, कैसी होगा? ब्रीदिंग एयर होगा। सो यू विल मेक सच हट भी कह सकते हो, या कैनोपी। कैनोपी का मतलब है ऐसा छज्जा सा बनाया जाता है ना, ऊपर की तरफ जो होता है। यस, इन विच छत है उसकी। breathable air is filled, breathable air is filled। मार्स का टेम्परेचर कितना है वैसे? कुछ आइडिया है तो बता दो। filled, breathable air is filled, then you will arrange। सर क्या बोलते हैं, -60 इससे टेम्परेचर -60 एवरेज रहता है। -60, तो you will arrange water for survival, and as their temperature क्या है? Is -60 डिग्री सेल्सियस, so habitable, जिससे रहा जा सके। टेम्परेचर, habitable temperature should be made by using heaters। by heaters, तुम्हें वहाँ हीटर लगाने पड़ेंगे। हीटर पे बिजली लगेगी, हीटर कैसे जलाओगे? हीटर नहीं लगा सकते। made by lighting fire। सर ऐसा फायर, करोगे? सर फायर के लिए तो फ्यूल चाहिए, फ्यूल नहीं, चाहिए। तो तुमने एटमॉस्फेयर तो बना लिया, उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। नाउ अरेंज सम स्पेसशिप एंड स्टार्ट अर्निंग मनी लाइक आरुष। सर लेकिन क्या बोलते, सीधा एटमॉस्फेयर से थोड़ी जल जाएगी, कुछ तो चाहिए ना। हाँ फिर हाँ, भी। उसे पॉसिबल तुमने ऑक्सीजन भर दी उसके ऐसे थोड़ी हो जैसे जाएगा। हमारे पास अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, तब वो सोलर विंड या सोलर पेयर को मतलब जो है वो बाहर बाहर फेंक देते। तो हम अगर जैसे हम जो ये वाला बना रहे हैं जो कि मार्स है, तो इसमें भी तो एटमॉस्फेयर चाहिए होगा ना, वरना नहीं, कैनोपी ऐसे घर बना दो और उसके अंदर सिलेंडर खोल दो, उससे हवा भर जाएगी, सबसे को घूमे। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की हवा खोल दो, वो बाहर ना जा पाए। पूरे मार्स में तुम करोगे, वो जैसे जैसे करोगे भाग जाएगी, वो इतना हल्का वो प्लेनेट है। जब वहाँ हवा टिक ही नहीं सकी तो आज क्या टिकेगी? तुम भरते जाओगे, भागती जाएगी। उसकी ग्रेविटी ही उतनी नहीं है कि वो हवा को रोक सके, तुम्हें कैनोपी में ही भरनी पड़ेगी। तो ग्रेविटी भी तो बढ़ेगी। ग्रेविटी क्या कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में, जो इलॉन मस्क के हाथ में, तो क्या करेगा? क्योंकि हम लोग मार्स में बसने की योजना बना रहे हैं, इसलिए कि अगर कुछ होगा तो लोगों को वहाँ पहुँचाया जाएगा, सब देश के नेताओं को। उनके पास तो पैसा नहीं है। और किसी को नहीं, पिक्चर बन चुकी है 2012 है ना, उसमें दिखाया सब नेताओं को बैठाया और सीट में पहुँचा दिया, बाकी यहाँ लड़ाई हुई संभव, ऐसा दिखाया गया। और अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज निक्सन, वो बोला नहीं हम तो अपने लोगों के साथ रहेंगे और हम नहीं चाहेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? नाउ वी विल अरेंज स्पेसशिप टू ट्रांसफर पैसेंजर्स, ठीक है, और वहाँ एक्सक्लूजन पार्टी होगी। नाउ वी विल अरेंज स्पेसशिप, इसके लिए टू ट्रांसफर पैसेंजर्स। एक दिन की भी जिंदगी मिले तो लोग पूरे जीवन की कमाई लगाने, जीवन की इतनी कीमत है। उनसे कहो कि वहाँ एक दिन ज्यादा जिंदा रह जाओगे, आज यहाँ बम गिरने वाले, कहेंगे हाँ ले लो पैसा, एक दिन और जिएंगे। ऐसे ही है दुनिया, आदमी मरना नहीं चाहता, बस यही बात है।
बोलना नहीं पड़ेगा। तो आरुष बोल रहे जाने में एक दिन लग जाएगा। रास्ते में मालूम नाउ अब देखो what is the hardest to replicate why that is to maintain the temperature ठीक है which is habitable 20 degree Celsius is the hardest to replicate सबसे बड़ी चीज यही होगी ठीक है in my opinion ठीक है making ठीक है suitable temperature is the hardest thing बहुत सारे सिलेंडर लेके गैस भेज दिया पानी भेज दिया लेकिन टेम्परेचर कैसे मेंटेन करो टेम्परेचर विल बी हार्डेस्ट ना बोलो सोनल कुछ पूछना सबमर्ज का मतलब डूब जाएगा सबमर्ज का मतलब है जैसे भी थाईलैंड इंडोनेशिया ने मिलकर पानी के अंदर मीटिंग की ना तो दुनिया को क्या बताने के लिए मीटिंग की कि एनवायरमेंटल में तुम लोग ये सब जो कर रहे हो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग डूबने वाले हैं उन्होंने पानी के अंदर सब वहाँ के नेताओं ने प्रधानमंत्री ने पानी के अंदर हाँ पानी के अंदर एक कमरा बनाया उसे मीटिंग की दुनिया को दिखाया कि हम लोग की ये हालत होने वाली है तुम्हारी वजह से पूछो तो बताएं सर वो वर्ड के आगे क्या लिखा था उसको पूछ लो कहाँ पे बताओ सर कोस्टल एरिया विल सबमर्ज बाय लास्ट हाँ तो कोस्टल एरिया विल सबमर्ज तो सारे कोस्टल एरिया जो तटीय क्षेत्र हैं वो डूब जाएंगे कोस्टल एरिया का क्या मतलब होता है बोलो जो जहाँ पर तट होता है वो सब डूब जाएगा। तटीय क्षेत्र तटीय क्षेत्र और सबमर्ज का क्या मतलब है डूब जाना। जलमग्न हो जाना डूब जाना तुम्हें सरल लग रहा है कि जलमग्न जलमग्न जो तुम्हें सरल लग रहा है जल में मग्न हो गया डूब गया। मग्न का मतलब ही होता है मगन हो गए डूब गए और जल में मगन हो गए डूब जल में डूब गए है ना समझ आ गई बात कि नहीं अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो अब तो मार्च में पहुंच गए In a village, the temperature has been increasing and rainfall has become unpredictable over the past few years. What could be the causing the change? Suggest 2 ways the village could adopt to these new conditions. So these might have happened. Might have happened डिफॉरेस्टेशन due to worldwide climate change. तो ग्लोबल चेंज हाँ. ग्लोबल वार्मिंग Climate change and global warming. तो वहाँ विलेज को अब क्या करना पड़ेगा इस विलेज को अडॉप्ट सजेस्ट न्यू सो विलेज को क्या करना चाहिए विलेज शुड मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट 10th क्वेश्चन फर्स्ट वर्ड में दिस आना चाहिए सर आपके कहाँ पे बोलो सर 10th क्वेश्चन में फर्स्ट वर्ड में दिस आना चाहिए नहीं दो चीजें दी गई है ना एक बताया गया कि एक तो वहाँ पर रेनफॉल भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया टेम्परेचर इंक्रीजिंग है तो सर आपने लिखा है these might have happened has this might has happened होता और these जो these सब्जेक्ट है उसका कॉन्कॉर्ड वर्ब है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड मतलब समझो ये चीज है ये एक है टेम्परेचर चेंज हुआ रेनफॉल नहीं हुआ तो these factors might have happened ये सब फैक्टर्स हुए ये क्यों हुआ है तो ये सब हुआ है क्यों हुआ है these might have happened उसका कह रहा कोई जो सस्पेक्टेबल रीजन बताओ कौन क्या तुम सस्पेक्ट कर रहे हो क्यों हुआ क्लाइमेट चेंज और पूरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल वार्मिंग चल रही कोई इंडिया में थोड़े ना चल रही है तो तुम वहाँ उसको बदल पाओगे विलेजर्स क्या बदल पाएंगे तो अब उनको अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ इरिगेशन करना पड़ेगा या नलकूप लगाना पड़ेगा वाटर ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा और नहीं तो खेती मारी जाएगी सो शुड मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट सर ऐसा भी तो कर सकते हैं सर मतलब कि कम पानी वाले मतलब कि उनको क्रॉप्स को उगाएं हाँ अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ इरिगेशन और चूज
सच एज कैसा होगा, सच एज ट्यूब वेल, ऐसा करना पड़ेगा और कुछ और भी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक ट्यूब वेल, और कल्टीवेट such crops which needs less water and needs less water and all weather crop होनी चाहिए, टेम्परेचर रेजिस्टेंट, मतलब अगर क्लाइमेट चेंज हो तो भी वो उग जाए। इतना ही किसानों को करना चाहिए, ज्यादा उनके हाथ में। If there were no atmosphere on Earth, would it affect life? अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या ये ठीक रहता? नो सर। Temperature and water on the planet. If there were no atmosphere, then जो sun rays, then the sun rays could not be shielded. उसकी शील्डिंग करती है। इवन O3 के लेयर और एटमॉस्फेयर ना सन से बहुत तेज प्रकाश पड़ता है, जो कहीं कहीं पर जो है 250 से 270 तो मून पे है, बगल में ही तो मून है। तो क्या होगा, सन रेस कुड नॉट बी शील्डेड। क्या उनकी तुम शील्डिंग पर ढाल जानते हो? शील्ड का मतलब क्या होता है? ढाल। तो सन रेस could not be shielded, और इसके अलावा क्या होता, एंड अवर अर्थ टेम्परेचर, ठीक है, माइट राइज टू 270 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग डे टाइम। देन अवर अर्थ टेम्परेचर कितना हो जाता? 270। अर्थ टेम्परेचर might rise to 270 degrees Celsius during daytime। और क्या होता? Due to absence of ozone layer, अब तो एटमॉस्फेयर है नहीं, UV rays are now falling on Earth, causing many disease। एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, तुम सिलेंडर लिए घूम रहे हो स्पेसशिप की तरह, सोचो ये हो गया। Now कौन सी रेज हार्मफुल? अल्ट्रावायलेट। यूवी रेस। UV rays start to reach at surface of Earth। और क्या होता? Surface of Earth। Atmosphere also act as blanket and keep the nights of Earth warmer। अगर यही एक ऐसे ऐसे इफेक्ट होता है, मालूम है CO2 का, CO2 रात को ऐसे ही ऐसे टकरा के वापस ब्लैंकेट इफेक्ट देती है। तो इससे क्या होता है बताइए, ये ब्लैंकेट का इफेक्ट हो पाता क्या? रात की सारी रेडिएशन निकल जाती है, अर्थ 1 घंटे के अंदर -170 पहुंच जाती, मून तो पहुंच जाता है। मून में रात का टेम्परेचर -170 होता है, तुम्हारे ऊपर एक ब्लैंकेट है, वो CO2 की ब्लैंकेट, मीथेन की ब्लैंकेट, वाटर वेपर की ब्लैंकेट है, वो भी ना होती तो क्या होता बताइए कि now there would be no blanket of gases to keep night on earth warmer। वो रिफ्लेक्ट कर देती है, एंड नाइट टेम्परेचर कितना पहुंच जाता? -170। यस, -170। could reach -170 degrees Celsius। And whatever vapor vaporizes, it ultimately escapes to space। धीरे धीरे सारे जलकुंड सूख जाते, भाई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर में है तो फैला हुआ है। सो व्हाट वेपर वेपराइज, इट कुड एस्केप टू Escape to the space। ऐसा हो सकता है।
अच्छा, अब और क्या कह रहे हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं इसमें? That is टेम्परेचर का तो मैंने बता दिया। इन सच कंडीशन, अब लाइफ का लिख लो, लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बैक्टीरिया ही -80 से +70 तक सरवाइव कर पाते हैं बस। बैक्टीरिया मैक्सिमम ये है। ह्यूमन -40 डिग्री से नहीं, -70, जो इत्सुकी में रहते हैं ना रशिया में, वो -70 पे करते हैं, तो +50 डिग्री सेल्सियस। इब्न बतूता, तो ये रशिया साइबेरिया है, वहाँ पे इतने पे रहते हैं। और इब्न बतूता अफ्रीका में रहते हैं, दीमक की तरह पहाड़ों में खो बना बना के रहते हैं गर्मियों में, तो वो भी है। इतने तक ह्यूमन सर्वाइव कर सकता है, इतने तक बैक्टीरिया। तुमने तो उससे भी ऊपर का टेम्परेचर कर दिया, तो क्या हो पाएगा सर्वाइवल? नाउ देयर इज नो लाइफ, नो लाइफ इज पॉसिबल। रात को लकड़ी बन जाते बर्फ की तरह और दिन में पिघल जाते हैं। सर लेकिन अगर ऐसा होता है कि धीरे धीरे एटमॉस्फेयर जाता तो हम क्या बोलते हैं अडेप्ट कर लेते ना। ऐसे ही लाइफ धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि जो लाइफ है उसको बिल्कुल हर चीज यूनिक चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वाटर है वही जम जाए तो तुम क्या अडाप्ट कर पाओगे? माइनस में चला जाओ, +470 बॉयल ही होने लग जाए वाटर, तो सेल जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। थोड़ा बहुत चल जाता है अडॉप्टेबिलिटी, ज्यादा नहीं हो पाती है सच कंडीशन, ठीक है। एंड द इवेपोरेटेड वाटर वेपर could escape into atmosphere and the water reservoirs became empty. ये भी लिखो। अगर मान लो एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, और वो क्यों नहीं है तुमको मालूम है, ग्रेविटी नहीं रही होगी जब तो नहीं होगा एटमॉस्फेयर। सो whatever water evaporated has escaped to space. Whatever water evaporated Wherever ठीक है, wherever water evaporated had escaped to, कहाँ escape कर जाएगा? तो To स्पेस space. में चला जाएगा। And there would be no rain and result in that is drying of all water bodies. जब पानी ही सब ऊपर चला जाएगा, नो रेन, और रेन नहीं होगी तो तुम्हें रेनी डे के स्कूल में छुट्टी कहाँ मिलेगी? एंड वाटर कभी कभी मिल जाती थी ना, गुड ड्राइड, तो फिर नहीं मिलेगी उस समय। हम जिंदा ही नहीं रहेंगे सर, मिलेगी कैसे? तो चिंता ही नहीं रहेंगी तो छुट्टी कैसे मिलेगी? 12वां सवाल देखो। मकतबे इश्क का मोमिन है निराला दस्तूर, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। कुछ नहीं, 12वां सवाल देखो। Discuss 5 examples of vegetative propagation. क्या तुमको 5 एग्जाम्पल आते हैं यस वानस्पतिक पुनरुत्पादन के? सर एक तो जिंजर आता है। जिंजर से क्या हो? 5 पूछ रहा है। सर तो और बता दो। जिंजर पोटैटो जो 2 हो गए, और पोटैटो से भी क्या होगा? गार्लिक, वाली से भी होता है। हाँ उसको भी उगा दो, अनियन को भी ऐसे ही गाड़ दो तो उगाता है। हाँ सर वो तो बनाना और बताओ, बनाना बनाना, हाँ बनाना रोज भी हो सकता है। रोज की कटिंग से कभी रोज लगाया? यस सर। शुगर केन भी हो सकता है। ब्रायोफाइल ब्रायोफाइल ब्रायोफाइट। ज़्यादा हो गई। 5 ही लिखना, मैं लिखा दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें याद ना रहे। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश अटैक ऑन इंडियन सोसाइटी। कॉलोनाइज ऑफ इंडिया। दैट इज, सर नई वीडियो चलाओ। नहीं बनाते